लगाकर फरार मेहुल चोकसी ने ईडी के नोटिस के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट को मुतल्लिक किया है कि वह खराबी सेहत के सबब हिंदुस्तान आने के लिए 41 घंटे का हवाई सफर नहीं कर सकता। चोकसी ने ईडी पर इल्जाम लगाया कि जांच पड़ताल के दौरान उसकी बीमारी को छुपाया गया। चोकसी का कहना है कि वो बैंकों के साथ राब्ते में है और मामला सुलझाना चाहता है। मेहुल चोकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो जांच पड़ताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होना चाहता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर मुल्क भर में खराज अक़ीदत पेश किया गया। दिल्ली के राजघाट अहाते में बनी समाधि सदैव अटल आम लोगों के लिए आज से खोल दी गई है। इस मौके पर स्मृति न्यास की जानिब से प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म समेत अपोजिशन के लीडरों ने शिरकत की। सदैव अटल समाधि ग्रेनाइट के काले पत्थरों से तैयार की गई है। सुमित्रा महाजन जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर और प्राणों का अर्थ भी दिया है। अपने मन हरे कृष्ण। शशि थरूर की जानिब से लिखी गई किताब की लॉन्चिंग के मौके पर बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटबंदी से हुए नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में तरमीम ने यह साफ कर दिया था कि जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया था। फरमान ऑल ऑफ अ सडन वन नाइट ही कम्स आउट विद and says no, all note hawa hawai. He never even thought of the daily wage earners. We could even realize the complicated botched up and hotched up GST comes forward. Digital India, made in India, make in India, sleeping India, sitting India. Arey, made in India today people only understand made in China. That's all. Try and improve that. Give them better rate, give them better facilities, give them job. Your promises, you have promised, and promises have gone into jumlas. I am personally against the one-man show and two-man army. They are running the country. What kind of this? What kind of thing is this? हिंदुस्तान में पासपोर्ट दो कैटेगरी के जारी किए जाते हैं। दोनों तरह के पासपोर्ट का बेस जो है तालीम होता है। पहला है ईसीआर और दूसरा है ईसीएनआर। ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किए जाते हैं जो हाई स्कूल पास नहीं कर पाते हैं या फिर गैर तालीम याफ्ता हों। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में हजारों तलबा को पढ़ाने वाले टीचरों को पासपोर्ट दफ्तर सरकारी दस्तावेजात में अनपढ़ मानता है। यकीन नहीं आता तो न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट देखिए। इनसे मिलिए, ये जनाब हैं देहरादून में एक मदरसा चलाने वाले मौलाना मुफ्ती रईस साहब। इनके मदरसे की शहर में एक पहचान है। कई रियासतों के सैकड़ों तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती रईस उत्तराखंड पासपोर्ट दफ्तर की नज़र में खुद अनपढ़ हैं। हालांकि मुफ्ती रईस ने बाकायदा दारुल उलूम देवबंद से आला तालीम हासिल की है। फिर वजह क्या है कि पासपोर्ट दफ्तर ने जब उनका पासपोर्ट बनाया तो उन्हें अनपढ़ों की कैटेगरी में डाल दिया। पासपोर्ट बनता है तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, हम तो स्कूल की डिग्री को डिग्री मानते हैं, मदरसों की डिग्री को हम डिग्री नहीं मानते, लिहाजा वो अनपढ़ लिखे जाते हैं। खुद मेरा देख लीजिए, मेरे पासपोर्ट पर अभी मैंने कहा अपनी डिग्रियां दिखाई, उन्होंने कहा नहीं, आप किसी यूनिवर्सिटी की किसी अंग्रेजी या हिंदी कॉलेज की डिग्री लाइए। मुझे भी खुद अनपढ़ लिखा हुआ है। यही है कि हमारे भी खुद पासपोर्ट में अनपढ़ ही लिखा हुआ है। अब अगर हालांकि हम तालीम याफ्ता है, पढ़े हुए हैं, 10-12 साल लगा रखे हमने, और उससे पहले हिफ्ज़ किया, उसमें भी लगा रखे कई साल, और दारुल उलूम देवबंद में भी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी अनपढ़ हैं। तो अब पूरा मामला आपकी समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, ये सारा मामला जुड़ा है मदरसों से मिलने वाली मुंशी, मौलवी, आमिल कामिल और फाजिल की उन डिग्रियों से जिसको रियासत भी तस्लीम नहीं करता, यानी महज वो एक रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गई हैं। ये अलग बात है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड ज़रूर बनाया गया है। इस मामले में बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार से हमने बात की। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड 2016 में गठित हुआ और यहाँ समकक्षता का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। अभी हाल ही में इसकी एक शर्त ये भी थी कि ये बोर्ड जो है भारत बोर्ड मंडल में पंजीकृत हो।
अभी 15 से 17 नवंबर के बीच आसाम गुवाहाटी में एक 47वीं कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई है, जिसमें जो है मदरसा बोर्ड उत्तराखंड को भी उसका नुमाइंदा मानते हुए जो है प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये डायरेक्टिव में भी दर्ज है 57 नंबर पर। तो इसके जो पत्रावली है वो शासन में जो है एसी साहब के माध्यम से शासन को भेजी जा चुकी है। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग से भी जल्दी उनके जो विनियम है उसमें चेंज हो जाएगा। अब इस पूरे मामले पर उत्तराखंड दफ्तर के अफसरान से जब हम मिले और उन टीचरों के अनपढ़ माने जाने की वजह पूछी तो उन्होंने भी सीधा मदरसों की डिग्रियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ECR पासपोर्ट ECNR पासपोर्ट जारी करने के लिए कम से कम आवेदक को 10वीं की योग्यता हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है भारत सरकार द्वारा तो उसको तो हम ECNR देते हैं, और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वो चाहे किसी भी बोर्ड से करके आए वो ECR पासपोर्ट ही प्राप्त करेंगे। मदरसा बोर्ड का मंतक है कि डिग्रियों की मसावात का अमल पेचीदा और तवील है, लिहाजा इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब तक डिग्रियों को मंजूरी ही नहीं है तो मदरसों के हजारों तलबा किस बुनियाद पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक सवाल ये भी अहम है कि जो टीचर इन्हें डिग्रियों की बुनियाद पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अनपढ़ की कैटेगरी में क्यों हैं। अब देखना है कि पासपोर्ट दफ्तर के पैमाने पर अनपढ़ माने जा रहे ये टीचर और तालिब इल्म कब पढ़े लिखे माने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पुणे में जम्मू कश्मीर पुलिस के हालात पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के साबिक DGP राजेंद्र कुमार, महाराष्ट्र और पंजाब के साबिक DGP SS गर्ग को मदऊ किया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके हालात पर बातचीत की गई। राजेंद्र कुमार ने कहा कि कश्मीर के हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लोगों के दरमियान पुलिस के ताल्लुक से अच्छे ख्यालात हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मी में रोक लगाने में पुलिस का अहम रोल है। Jammu has got a different political establishment. Kashmir has got a different one. They don't see eye to eye. Within Jammu, you have got various groups which tend to get aligned with Kashmir. They also feel alienated. Now, in a situation like this, what is the way out, way forward? Is it only the police way? Is it only military? Or a combination of police, military and simultaneous outreach to the youth? And a strong message to Pakistan in terms of our retaliation, make it very, very costly for them. Because today, Pakistan is not really feeling the pinch the way it should.